नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। श्रीलंका को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के बाद अब चीन बांग्लादेश को अपने कर्ज जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो बांग्लादेश के महत्वपूर्ण बंदरगाह चटगांव पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को लालच दे रहा है। चीन की कई सरकारी कंपनियों ने चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने और वहां मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे ही प्रलोभनों के बल पर ड्रैगन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस, जिबूती जैसे देशों को अपने कर्ज जाल में लपेटा था। दक्षिण एशिया के दो देश पाकिस्तान और श्रीलंका के आर्थिक हालात आज चीन की वजह से गधा मारो कुत्ता खाओ वाले बने हुए हैं, जबकि ड्रैगन अब अपने लिए नए शिकार की तलाश कर रहा है, जिसके लिए उसने अपना फोकस बांग्लादेश पर कर दिया है। यानी अब उसका निशाना बांग्लादेश और कुछ हद तक नेपाल भी बनने जा रहा है। चीन सदैव ही छोटे गरीब विकासशील देशों में निवेश के नाम पर उन्हें अपने कर्ज जाल में फंसाता आया है। उसकी नजर बांग्लादेश पर इसलिए भी गड़ी है क्योंकि वह भारत के बेहद ही करीब है और यहाँ की वर्तमान सरकार पर नई दिल्ली का अच्छा खासा प्रभाव है। पड़ोसी बांग्लादेश में घुसकर चीन इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के नाम पर बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। चीन की 4 सरकारी कंपनियों ने हाल ही में बांग्लादेश के प्रमुख शहर चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने और वहां मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने की इच्छा जताई है। चीन ने कुछ ऐसी इच्छाएं श्रीलंका के साथ भी जताई थी, जब उसने हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास और कोलंबो को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रलोभन दिया था। यानी चीन अपनी पुरानी नीति को बांग्लादेश में लागू करके उसे भी शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीनी कंपनियां चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने के बदले वहां बिकने वाले प्लॉट से हिस्सेदारी मांग रही है। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद जितने भी वहां पर प्लॉट बेचे जाएंगे उनसे जो मुनाफा होगा उसमें भी चीनी कंपनियों का एक हिस्सा रहेगा। साथ ही चीन बांग्लादेश में स्मार्ट सिटी परियोजना पर जितना निवेश करेगा उसकी अदायगी अलग से रहेगी। चीन के इस प्रस्ताव से बांग्लादेशी विशेषज्ञ खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि प्रोजेक्ट मिलने से पहले चीन जो वादा करता है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद उसे कभी पूरा नहीं करता है। चीनी कंपनियां अपने पैसे लगाकर चटगांव में मेट्रो रेल बनाना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद चीनी टेक्नीशियन मेट्रो के रखरखाव की आड़ लेकर चटगांव में बने रहेंगे। चीन मेट्रो का रखरखाव का काम बांग्लादेश को कभी नहीं सौंपेगा, क्योंकि इससे उसे बांग्लादेश से अपने मजदूरों को हटाना पड़ेगा, जो चीन कभी भी नहीं चाहेगा। चीन के पाकिस्तान में लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट में भी यही हुआ है। आज इस मेट्रो रेल का संचालन पूरी तरह से चीनी अधिकारियों के हाथ में है। सभी ए और बी ग्रेड के पद पर चीनी अधिकारी काबिज हैं, जहां वे पाकिस्तान से भारी वेतन वसूल कर रहे हैं और यह वेतन भी वे चीनी मुद्रा युआन में ले रहे हैं, जबकि मेट्रो रेल में कार्यरत पाकिस्तानियों को उनकी तुलना में 20% वेतन दिया जा रहा है। चीन के लिए चटगांव का विकास सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह है, जिसे दिखाकर वह बांग्लादेश को ललचाना चाहता है। चटगांव बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर है। चीन चटगांव पर अपना प्रभाव स्थापित करने की फिराक में है। चटगांव बंदरगाह से बांग्लादेश आयात निर्यात करता है। पश्चिमी देशों और भारत का विरोधी चीन चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव बढ़ाकर पश्चिम से बांग्लादेश होने वाले आयात निर्यात को नियंत्रित करने के मंसूबे पाल रहा है। जहां तक बांग्लादेश के चीन के झांसे में आने की बात है तो वह कुछ हद तक उसके मकड़ जाल में फंस भी चुका है। चीन पहले ही बांग्लादेश को अपने हथियारों पर निर्भर कर चुका है। वह रक्षा क्षेत्र से अब आगे कदम बढ़ा रहा है। ढाका ने बीजिंग से बड़ी संख्या में रक्षा हार्डवेयर खरीदा है, जिसमें 2 पनडुब्बी मिसाइल बंदूक, युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल है। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने चीन से हथियार खरीदकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। चीन से खरीदे गए कई हथियारों में खराबी आ गई है। टाइप 053S3 फ्रिगेट्स और K-8W फाइटर एयरक्राफ्ट ने खराबी के कारण काम करना बंद कर दिया है। बांग्लादेश ने चीन से FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा था। इस सिस्टम को खरीदे अभी 3 ही साल हुए हैं और अभी से इसमें बहुत सारी खामियां आ गई है। बांग्लादेश ने चीन से जो 2 युद्धपोत खरीदे थे वे भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 2 पनडुब्बी में से एक तो 100 पीस बनकर रह गई है। बांग्लादेश की नौसेना ने अब तक पनडुब्बियों का सही से इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में इस बार चीन के लॉलीपॉप को लेकर बांग्लादेश काफी सतर्क है, पर वह किस हद तक अपने असूलों पर अडिग रहता है यह आने वाले वक्त में ही पता लग जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।